बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उमर अब्दुल्ला और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मुकम्मल करने के बाद आज हम इन पेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इन पेज की जितनी भी अहम चीजें हैं वो आज के वीडियो में हम कवर कर लें। इन पेज वो सॉफ्टवेयर है जो हम उर्दू टाइप करने के लिए या अरबिक टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे जो हमारे पास इन पेज आता है सीडीज में, जिसका वर्जन 2.4 था, उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। यानी हम वहां से सीडी से या यूएसबी से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और उसकी एक्जी जो है वो डेस्कटॉप पे निकाल लेते हैं। और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट वर्जन है जैसे इन पेज 2010, 2009, तो वो सेटअप में भी आते हैं। आप उसका सेटअप रन करते हैं तो इन पेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। जो ही आप इन पेज खोलते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। फाइल में जाके न्यू करना है। जो ही हम फाइल में न्यू करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम में से अक्सर क्या करते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स को बगैर देखे ओके कर देते हैं। अगर हम इस डायलॉग बॉक्स को समझ लें तो इन पेज की काफी सारी सेटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पेज आ रहा है, जैसे हमारे पास पेज सेटअप था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे हमारे पास जिस किस्म का पेज है, अगर A4 है तो हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फोलियो है 8.5 बाई 13 का पेज है तो वो लेटर वगैरह जो हमारे पास पेज होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लीगल लेटर, ताकि हम यहाँ से सेटिंग करके जब हम अपना इन पेज में डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो फिर उसकी जो सेटिंग है वो आगे पीछे ना हो। मैं यहाँ पे इसको A4 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसके मार्जिन्स हैं जो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम है। हम चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, अगर आप चाहते हैं एक ही कॉलम बने पूरे पेज पे तो आप एक कॉलम रखेंगे। 2 कॉलम कर देंगे तो 2 कॉलम हो जाएंगे। 3 कॉलम्स में एक पेज पे वो लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह यहाँ से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने ये चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, इसलिए मैं दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा। और यहाँ पे आ रहा है गटर। गटर का मतलब ये है कि वो हिस्सा जो बाइंडिंग में आता है पेज का, इस हिस्से पे आमतौर पे प्रिंटिंग नहीं होती। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे ही रखते हुए ओके प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे पास सामने एक पेज ओपन हो गया है जो हमारे पास इन पेज की फाइल का पहला सफ़ा है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे पेजेस आ रहे होंगे और पेजेस आ रहे हैं भी 1 of 1। मतलब ये है कि हमारे पास पहला पेज है और टोटल पेज 1 है। इन पेज में आपने जब काम करना है तो जो व्यू है इस पेज का वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपने याद रखना है कि हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं जिनसे हम व्यूज को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से जाके भी व्यू को टाइप करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 200 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके 200 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो 200 हो। लेकिन हम इनके बजाय आमतौर पे शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं। F5 जब हम प्रेस करेंगे तो वो हमें फुल पेज दिखा रहा होगा और वहां पे परसेंटेज में बता रहा होगा कि 44.6%। जब हम F6 करते हैं तो वो 50% पे आ जाता है। जब हम F7 करते हैं तो 100% व्यू हमें जूम इन होके आ जाता है। जब हम F8 करते हैं तो 200% हो जाता है। तो इन कीज का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, F5, F6, F7 और F8। कई दफा आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो टाइपिंग है उसमें से कुछ लेटर्स मिस हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो मिस नहीं हुए होंगे। आप जब उसका व्यू चेंज करेंगे, जब आप उसको F8 करके देखेंगे तो बड़ी आसानी से वो आपको सारे लेटर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लिखने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, नए यूजर के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कीबोर्ड से हम कौन सा लेटर प्रेस करेंगे और कौन सा लफ्ज जो है वो, कौन सा हरफ जो है वो इन पेज में टाइप होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप बाय डिफॉल्ट खोलेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड होगा मोनोटाइप। हम जो इन पेज में आमतौर पे यूज करते हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड होता है। तो हम यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे और फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करके ओके करेंगे। लेकिन
इससे पहले हम क्या करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू ले लेंगे। ये हमारे पास व्यू आ जाएगा। अगर आप इन पेज के नए यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां से आप प्रिंट करके ये कीबोर्ड अपने पास प्रिंट निकाल के रख लें, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप वहां से लेटर्स देख सकें। जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारे पास ए अगर हम स्मॉल प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, एस प्रेस करेंगे तो सीन आएगा, अगर एस कैपिटल होगा तो स्वाद आएगा। तो ये सारे लेटर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इन पेज हमें यहाँ पे ये भी ऑप्शन देता है कि हम कोई भी लेटर अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उठा के किसी और लेटर की जगह जाके रख सकते हैं। इसको हम कस्टम कीबोर्ड कहते हैं। हम अपनी मर्जी से कीबोर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको फोनेटिक ही रहने देते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करके ओके करते हैं। फर्ज कर लें हम पहला लफ्ज लिखने जा रहे हैं, तो पहला लफ्ज सबसे अच्छा क्या होता है कि हम लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टाइप कर लिया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सबको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको ऐसे माउस के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है, हम इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। जितना हम फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं उतना हम फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। लेकिन ये तो हमने काम किया माउस के साथ। आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप ये भी चाहेंगे कि हमें शॉर्टकट भी पता हो कि हम किस शॉर्टकट की से इन पेज में फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 जैसे आप देख सकते हैं, इससे फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, 1 पॉइंट हो गया है। और कंट्रोल F10 प्रेस करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज की हमारे पास शॉर्टकट की आ गई। मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी देता हूं, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहें कि यहां पे इंग्लिश लिखें, अब तो जो कुछ हम लिख रहे होंगे वो सारा कुछ उर्दू में लिखा जा रहा है। हमारे पास राइट साइड पे बॉटम में उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अब इंग्लिश हो जाए। जो ही इंग्लिश हो जाएगा तो जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा तो हमारे पास वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दे। आपको यकीनन समझ आ गई होगी, लेकिन यही काम हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। मसलन आप इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश करना चाहते हैं तो हमारे पास शॉर्टकट की मौजूद है, इंग्लिश टू उर्दू। तो हम क्या करते हैं, हम आम तौर पे कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करते हैं। कंट्रोल स्पेस में प्रेस करता हूं, देखिए वहां पे नीचे बॉटम में उर्दू हो गया। अब देखिए मैं दोबारा कंट्रोल स्पेस बार करता हूं तो इंग्लिश हो गया। यानी हम अपनी मर्जी से कंट्रोल स्पेस बार के साथ इंग्लिश उर्दू आसानी के साथ कर सकते हैं, हमें वहां जाके क्लिक ना करना पड़े। तो आप सबको समझ आ गई कि हम कैसे इंग्लिश टू उर्दू करेंगे और उर्दू टू इंग्लिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, फॉन्ट साइज हमने बड़ा और छोटा कैसे करना है, इसकी भी हम शॉर्टकट की जल्दी से लिख देते हैं जी। अब उर्दू है तो मैं कंट्रोल स्पेस बार करता हूं तो इंग्लिश हो गया। इंक्रीज फॉन्ट साइज होगा कंट्रोल प्लस F10 से, और हमारे पास डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा कंट्रोल प्लस F9 से। हम दोबारा इसको चेक भी करेंगे ताकि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F9 करते हैं, वाकई जी फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है इससे। और अगर हम कंट्रोल F10 करते हैं तो इससे फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है। तो ये बेसिक हमें पता चल गया कि हमने कैसे बेसिक एडिटिंग करनी है। अब जरा देखिए यहीं पे कुछ और बेसिक चीजें हैं जो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फॉन्ट, ये ऊपर इंग्लिश का फॉन्ट आ रहा है और नीचे यहाँ पे उर्दू का फॉन्ट आ रहा है। जैसे यहाँ पे अब नूरी नस्तालीक है, मैं अगर चाहूँ इसको चेंज करना तो मैं ये आसार कर दूंगा, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह मैं ये अकरम फॉन्ट कर दूंगा तो इस तरह हो जाएगा। बतूल कर दूंगा तो फॉन्ट इस तरह हो जाएगा।
आपने क्या करना है कि तमाम फॉन्ट्स को बारी बारी अप्लाई करके चेक करना है। ये हमने मस्जिद फॉन्ट जो है वो अप्लाई कर लिया। मैं दोबारा नूरी नस्तालीक कर देता हूँ। आप तमाम फॉन्ट्स को चेक करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता हो कि इन पेज उर्दू में उर्दू के फॉन्ट्स कौन कौन से। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट का कलर आ रहा है जो इस वक्त है ब्लैक। मैं चाहूँ इसको रेड करना तो मैं यहाँ से रेड कर दूंगा और वो जो लिखाई होगी वो रेड हो जाएगी। इसी तरह मैं दोबारा उसको सिलेक्ट करके ग्रीन करना चाहूंगा तो यहाँ से ग्रीन कर लूंगा, टेक्स्ट है वो ग्रीन हो जाएगी। दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आपने उसी तरह ये सारे जो कलर हैं ये भी चेक कर लेने हैं ताकि आपको पता हो कि इन पेज हमें कौन कौन से कलर मुहैया कर रहा है। इसके साथ ही जैसे आपको पता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बोल्ड होता था, यहाँ पे भी हमारे पास बोल्ड मौजूद है। जब हम बोल्ड करते हैं तो वो लिखाई मोटी हो जाती है। कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है, वही जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थी। कंट्रोल बी के साथ एक दफा बोल्ड हो जाएगा, दूसरी दफा बोल्ड खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये इटैलिक है, हम लिखाई को टेढ़ी कर सकते हैं। वही शॉर्टकट की कंट्रोल आई के साथ हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। अब यहाँ वहां पे हमारे पास एक और शॉर्टकट की थी, वो थी अंडरलाइन। यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन मौजूद नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो नन है इसमें से सिंगल कर देंगे। इसमें से जब हम सिंगल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को जितना हमने सिलेक्ट किया होगा उसके नीचे एक सिंगल लाइन लग जाएगी। जब यहां से हम इसको डबल कर देंगे तो 2 लाइनें नीचे लगा देगा। जब हम बॉक्स कर देंगे तो उसके गिर्द जो है वो बॉक्स लग जाएगा। जब हम इसको सिलेक्ट करके यहां से इसको पैटर्न कर देंगे तो वो पैटर्न दे देगा। पैटर्न का मतलब होगा ग्रे स्टाइल में बैकग्राउंड में फिल कर देगा, एक पैटर्न हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह हम जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में क्या होगा कि पहले हमारे पास राइटिंग जो है वो ब्लू थी और बैकग्राउंड व्हाइट था। अब जब रिवर्स किया है तो हमारे पास राइटिंग जो है वो व्हाइट हो गई है। हम यहाँ से इसको नन कर देंगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इन पेज में अलाइनमेंट मौजूद है। यहाँ पे उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा व्यू जो है वो कम करते हैं और जब मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये पेज जूम आउट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे पहली लाइन पे मौजूद हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास बटन प्रेस है वो है राइट लाइन। अगर मैं चाहूँ तो इस पे क्लिक करके इसको लेफ्ट लाइन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेंटर कर सकता हूँ। और ये जस्टिफाई है, पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करेगा और साथ ही फुल जस्टिफाई है। अब यहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज भी पता होनी चाहिए इनकी, जैसे हमने वहां पे देख लिया था कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को राइट लाइन करें तो आप Alt, कंट्रोल और R प्रेस करेंगे, और अगर आप चाहते हैं लेफ्ट लाइन करें तो Alt, कंट्रोल और L करेंगे। अगर आप सेंटर चाहते हैं तो Alt, कंट्रोल C करेंगे, और इसी तरह अगर आप जस्टिफाई चाहते हैं तो आप Alt, कंट्रोल J करेंगे, और अगर आप फुल जस्टिफाई चाहते हैं तो आप Alt, कंट्रोल F करेंगे। इससे क्या होगा कि फुल जस्टिफाई वो हो जाएगा, पूरी लाइन में बराबर हो जाएगा। इसको मैं दोबारा Alt, कंट्रोल L करता हूं और यहाँ पे कोशिश करता हूं कि जल्दी से आप लोगों के लिए ये सारी चीजें नोट कर दूं ताकि आप आसानी से आपके नोट्स जो हैं वो भी रेडी होते जाएं। तो हमें क्या पता चला जी, हमें ये पता चला कि राइट अलाइन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Alt प्लस R। इसका क्या मतलब है कि हमने तीनों को इकट्ठे प्रेस करना है। पहले हम कंट्रोल और Alt प्रेस कर लेंगे और फिर R। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की आ गई है, और वो क्या है जी, कंट्रोल प्लस Alt प्लस L। हम देखते हैं जी हमारे पास सेंटर की शॉर्टकट की क्या है। सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Alt प्लस C, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रोल C जो है वो कॉपी की शॉर्टकट की है। हमने जस्टिफाई देख लिया था। जस्टिफाई दरअसल पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डिटेल में इस पे बात की थी। तो हमारे पास शॉर्टकट की यहाँ पे क्या आ जाएगी जी, कंट्रोल प्लस Alt प्लस J।
इसी तरह अगर हम फुल जस्टिफाई करना चाहते हैं, यानी जो आखिरी लाइन है वो भी जस्टिफाई हो जाए, टेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद दरमियान में से स्पेसेस एडजस्ट करके उसको कर दे, तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। ये हमारे पास शॉर्टकट कीज आ गई अलाइनमेंट के हवाले से। इसी तरह कुछ और चीजें मैं आपको बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हम फॉन्ट स्टाइल उर्दू का चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हम किसी भी इंग्लिश की टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंग्लिश का जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको अब एरियल ब्लैक कर दिया है तो वो फॉन्ट चेंज हो गया है। फॉन्ट चेंज करने के बारे में आपको पता है, इसलिए मैं मजीद इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। अब जरा देखिए कि अक्सर आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कहेंगे कि सर मैं टाइप करना चाह रहा हूँ लेकिन टाइप नहीं हो रहा, या मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या होती है कि अभी हमारे पास यहाँ पे जो आइकॉन सिलेक्टेड है वो है टेक्स्ट मोड। ये जो ऊपर है ये है सिलेक्शन मोड, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। फर्ज कर लें मैं इसी पूरे पेज को सिलेक्ट करता हूँ, यानी इसी पूरे शीट को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है वो डॉट्स आ गए हैं, और अगर अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो मुझसे लिखा नहीं जाएगा क्योंकि अब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड में हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो इस पूरी शीट को यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी इसको येलो कलर दूँ, तो वो पूरी शीट जो है वो बैकग्राउंड कलर उसका येलो हो गया है। आप देख सकते हैं F6 प्रेस करके, F5 प्रेस करके, और इसी तरह यहाँ पे ये इसका शीट का बॉर्डर है। यहाँ पे इस वक्त शीट का बॉर्डर वाइट है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रे या जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ से रेड किया, और रेड करने के बाद यहाँ से मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया जी, कौन सा बॉर्डर चाहते हैं आप। मैं कहता हूँ जी मुझे लाइन चाहिए, और कितना पॉइंट चाहिए, फर्ज कर लें मैं इसको कहता हूँ जी 10 पॉइंट चाहिए, तो मैं ओके कर दूंगा तो ये 10 पॉइंट का बॉर्डर उसके इर्द गिर्द उस पेज पे लग गया है। इसी तरह यहाँ से आपने ये बॉर्डर के सारे स्टाइल चेक कर लेने, ताकि आपको पता हो कि हम इन पेज में किस तरह मजेदार तरीके से बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये सारे फीचर्स जब आप चेक कर लेंगे तो काफी सारी चीजों की आपको समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम उसकी विड्थ, लेंथ, हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो बॉर्डर आ रहा था ये पहले मार्जिन्स के अंदर आ रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्जिन से बाहर भी कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिनको हम जल्दी से देख लेते हैं। आप सबको पता है कि फाइल में हमारे पास न्यू आ रहा है, ओपन आ रहा है। न्यू से क्या होगा, नई फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, ओपन से कंट्रोल ओ से क्लोज, सेव, सेव एज। आल्ट F4 इसकी शॉर्टकट की है, एग्जिट करेंगे तो वो हमें कहेगा एग्जिट कर दो। लेकिन इससे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको सेव कर लें। जैसे हमारा ये इन पेज का लेक्चर है तो हम इसको सेव करना चाहें तो हम इसको लेक्चर 1 सेव कर लेंगे इन पेज, और फाइल का नाम रख के कहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, फिलहाल हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो ये क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ गई है इन पेज की। आप याद रखिए कि जो हमारे पास इन पेज की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है INP। देखिए जी दोबारा मैं इन पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ जी इन पेज, हमारे पास यहाँ पे इन पेज आ गया जी। उस पर मैंने क्लिक किया। आमतौर पे जब आप इन पेज ओपन करते हैं तो इस सामने ये एक मैसेज आता है, फेल टू अपडेट द सिस्टम रजिस्ट्री। इससे आपने घबराना नहीं है, इसको आपने ओके कर देना है। ओके करके यहाँ से आप अपनी फाइल खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खोलता हूँ जी लेक्चर 1, तो ये हमारे पास वही फाइल दोबारा ओपन हो गई। एडिट में हमारे पास चीजें हैं जी, कट, कॉपी, पेस्ट। आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लिहाजा मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा यहाँ। इसी तरह हमारे पास व्यू है, फिट इन विंडोज, ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं F5, और इसी तरह F6, F7 और F8। ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्ट में बता दी हैं व्यू के हवाले से, आपको यकीनन समझ आ गई होंगी। हम दोबारा इसको व्यू अगर करना चाहते हैं जी एक्चुअल, हमारे पास ये एक्चुअल साइज आ जाएगा। 50% करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे हाइड रिबन कर सकते हैं,
ये जो हमारे पास रिबन्स आ रहे थे ऊपर वो हमने हाइड कर दिए। अगर आपने इन पेज इंस्टॉल किया है और आपके पास टूल नहीं आ रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो रिबन कर देंगे तो वो टूल सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम हाइड टूल्स कर सकते हैं। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं टूल्स, हम इनको चाहें तो शो कर सकते हैं, चाहें तो हम इनको हाइड कर सकते हैं। इसी तरह रूलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से खुद चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास डॉक्यूमेंट बहुत अहम है जिसको हमने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था और बाकी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाके हम इंसर्ट पेज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है आल्ट इंसर्ट। जो ही हम करते हैं तो वो हमसे पूछता है जी कितने पेज आपने इंसर्ट करने हैं। मैं कहता हूँ एक ही पेज इंसर्ट करो। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे 2 of 2 हो गया है। हम क्या कर सकते हैं, पेज अप के साथ भी, या हम इसके ऊपर क्लिक करके पेज 1 पे आ सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके पेज 2 पे आ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट पेज की शॉर्टकट की भी आ गई। आल्ट इंसर्ट हम प्रेस करते हैं और इसके साथ हमारे पास वो पूछ लेता है जी कितने पेज ऐड करने। मैं कहता हूँ भाई 3 पेज ऐड कर दो, तो उसने मेरे इस डॉक्यूमेंट में टोटल 5 पेज ऐड कर दिए। ये देख रहे हैं आप, ये सारे पेज अभी हमने इन पे काम नहीं किया इसलिए हमारे पास खाली आ रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो है वो इंसर्ट पिक्चर वगैरह आ रही है, टेबल आ रहा है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। मैं दोबारा यहाँ से इसको वाइट कर देता हूँ ताकि चीजें जो हैं वो हमें क्लियर नजर आ जाएं। जहाँ पे हमारे पास बॉर्डर था हम उसको उसी तरह रहने देते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम देखते हैं जी। इन सिंबल्स के हवाले से हम F8 पहले प्रेस कर लेते हैं ताकि हमारा व्यू जरा बड़ा हो जाए, हमें नजर आना शुरू हो जाए जी हम कौन से सिंबल्स इंसर्ट कर रहे हैं। सिंबल्स के हवाले से सारी चीजें और साथ शॉर्टकट कीज दी हुई है। मसलन आप प्लस का साइन लगाना चाहते हैं, आप माइनस का साइन लगाना चाहते हैं, आप ज़रब का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, कुछ भी। आमतौर पे इन पेज पे हम पेपर्स बनाते हैं, उर्दू इंग्लिश टाइप करते हैं, अपने मोनोज लगाते हैं, ये हम सारे सिंबल्स लगा सकते हैं। हम स्टार्स लगा सकते हैं। इसी तरह सिंबल्स में जाके हम जो है वो कोई भी ब्रैकेट स्टार्ट करना चाहते हैं वो हम ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे अपना जो है वो कुछ लिखना है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने लिखा अल्लाह। इस तरह भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इन सिंबल में जाके ये शॉर्टकट की याद कर लूँ कि Alt प्लस इक्वल साइन से हमेशा हमारे पास अल्लाह लिखा हुआ आ जाएगा। सिंबल्स में जाके मैं इस ब्रैकेट को बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बंद कर लूंगा। इसी तरह आपने ये सारे सिंबल्स ध्यान से देख लेने। जो जो चीजें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर लेंगे। इसके साथ हम कुछ और इस तरफ आ जाते हैं टूल्स की तरफ। ये हमारे पास तीसरा टूल है जिसको हम कहते हैं रोटेट। फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इस बॉक्स को लगाऊंगा। बॉक्स के यहाँ पे आपको उसी तरह जैसे हमने पेज का बॉर्डर चेंज किया था, हम यहाँ से 10 पॉइंट करेंगे तो उसका बॉर्डर बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे 5 पॉइंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। वही सारी चीजें जो हमने पूरे पेज पे अप्लाई की थी वो सारी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि आप चाहते हैं जी इसमें कलर फिल हो जाए, आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी इसका बॉर्डर जो है वो उसका कलर चेंज हो जाए, आप कर सकते हैं। इसी शेप को आप यहाँ से भी सर्कल और गोल कोने वाला रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसी शेप को अगर आप यहाँ से सर्कल और रेक्टेंगल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसकी विड्थ हाइट आ रही है mm में। आप यहाँ पे भी मैनुअली जो आप करना चाहें वो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोटेट आ रहा है, मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया हमारा माउस चेंज हो गया और हम जहां पे चाहते हैं उसको वहां पे रोटेट कर लेंगे। इसके साथ तीसरे टूल के साथ हम बड़ी आसानी से इसको रोटेट कर सकते हैं। जहां पे हम उसको रखना चाहते हैं वहां पे हम रख लेंगे। यहाँ पे एंगल भी आ रहा है, आप एंगल के साथ भी यहाँ पे एंट्री करके इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ जी 90 डिग्री कर दो तो उसने मुझे 90 डिग्री रोटेट करके ये मुझे दे दिया। आपने इन तमाम शेप्स को अप्लाई करके खुद चेक करना है और बड़ी आसानी के साथ आप इनको चेंज कर सकेंगे। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्रॉस आ रहा है। अब ये क्या है? ये एक्चुअली हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैं दोबारा इसका व्यू जरा कम करता हूँ F7 के साथ, और हम यहाँ पे अगर फर्ज कर लें पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको लगाऊं। मैंने इस पे राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक्चर करनी है और मैं कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई भी एक पिक्चर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी फोल्डर से कोई स्पेसिफिक पिक्चर जो है वो
करूं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑर्गेनोग्राम को या यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये देखें ये पिक्चर इसमें नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे कोई और पिक्चर सिलेक्ट करना चाहूं तो वो भी मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। जैसे मैं उमर अब्दुल्ला में गया हूं, डाउनलोड्स में जाके मैंने जब देखा तो यहाँ पे मुख्तलिफ फोटोज पड़ी हुई हैं। फर्ज कर लें मैं इस फोटो को सिलेक्ट करके प्रीव्यू पे क्लिक है तो प्रीव्यू भी साथ दिखा देगा। ओपन करता हूं तो ये हमारे पास फोटो नजर आना शुरू हो जाए। अब जब आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसका जो है वो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस आ रही है। मसलन यहाँ पे 0% है, मैं यहाँ पे 50% करके ओके करता हूँ तो देखिए उसने उसका जो कंट्रास्ट है वो बढ़ा दिया है। मैं यहाँ से 0 करके दोबारा उस पिक्चर को नॉर्मल कर सकता हूँ। इसी तरह ये इसकी ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 50% करता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ गई है। ये नीचे यहाँ पे ब्राइटनेस आ रही है और ऊपर जो है वो कंट्रास्ट आ रहा है। इन सारी चीजों को आप खुद चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो। ये इसी तरह रोटेट की ऑप्शन है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इस पिक्चर को ऐसे आप चाहें दोबारा अपनी असल शक्ल में लाना, फ्लिप करना तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है ये मेरे पास सर्कल में आए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करेंगे लेकिन ऐसा सर्कल जिसमें क्रॉस आ रहा है और इसी तरह आप इंपोर्ट पिक्चर में जाके वही पिक्चर सर्कल में लगा लेंगे तो वो जो हमारी पिक्चर है वो सर्कल में लग जाएगी। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी लेंथ विड्थ जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको शक्ल जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ओवल में जैसे आप करना चाहें वैसे हम चेंज कर सकते हैं। वही सारी ऑप्शंस हैं इसके ऊपर अप्लाई होंगी, आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ जो हमारे पास जो चीजें रह गई हैं वो क्या हैं, वो ये है कि यहाँ पे एक एंड टूल आ रहा है। एंड टूल क्या है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे थे वहां पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स है। हम इसको क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखते हैं, मसलन हम यहाँ पे लिखते हैं जी मोहम्मद उमर अब्दुल्ला। हम कंट्रोल F10 के साथ यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। अब आप देखें तो ये जो हमारे पास टेक्स्ट आ गई है इसको मैं जहां कहीं पे भी मूव करना चाहता हूं वहां पे मैं इसको मूव कर सकता हूं। ऊपर लेके जाना चाहता हूं, नीचे लेके जाना चाहता हूं या किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाहता हूं। खास तौर पे अगर मैं इसको कोरल ड्रा में लेके जाना चाहता हूं तो मैं एंड टूल में लिख के उसको कोरल ड्रा में जाके उसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस कर सकता हूं। अब यहाँ पे दो एंड टूल आ रहे हैं। ये जो हमारे पास पहला एंड टूल है ये एक्चुअली फिक्स टेक्स्ट बॉक्स होता है। फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे एंटर करके कुछ और लिखना चाहा तो उसने नीचे रेड लाइन दे दी है। उसने कहा कि ये इतना टूल बॉक्स है, या तो आप क्या करें इस बॉक्स को बढ़ाएं, यहाँ से बड़ा करें तब लिखें, या फिर आप क्या करें कि ये जो दूसरा एन है इसको आप यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं। और इसको जब आप लगाएंगे तो इसमें आप जितना भी टाइप करते जाएंगे, जो कुछ टाइप करते जाएंगे उस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद आगे मूव करता जाएगा। इसके जरिए हम जितनी भी चीजें टाइप करेंगे वो हम जहां कहीं पे भी लेके जाना चाहें हम आसानी से ले जाएं। आपने इन तमाम टूल्स को चेक करना है। जिन टूल्स की आपको समझ ना आए आप नीचे कमेंट्स में बता देंगे, इंशाल्लाह मैं उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। यहाँ पे हमारे पास नई फाइल ओपन हो गई है और इंसर्ट में जाके हम देखते हैं कि हमने टेबल कैसे इंसर्ट करना है। इन पेज के हवाले से बहुत अहम चीज, टेबल में जाके वो हमसे पूछेगा जी आपने 5 रोज, मैं कहता हूं जी कितने कॉलम्स कितने रोज, मैं कहता हूं जी 5 रोज 5 कॉलम्स का एक टेबल इंसर्ट कर दो। अब जरा देखिए यहाँ पे वो टेबल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे आप जो कुछ भी टाइप करते जाएंगे, मसलन मैं यहाँ पे F8 करके इसको जरा बड़ा कर लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी रोल नंबर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं जी नाम तालिब इल्म। अब जरा देखें जब मैंने लिखना शुरू किया नाम तालिब इल्म तो वहां पे जो रोल नंबर है वो लग रहा है कि खराब हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट हम क्या कर सकते हैं उसका व्यू चेंज करके उसको देख सकते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है। अब आप अपनी मर्जी के साथ टेबल के अंदर जो भी चीजें एंटर करना चाहते हैं वो आप एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद
जहां कहीं पे भी आप एंटर करेंगे वहां पे लाइनें जो है वो बढ़ती जाएंगी, आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप आखिरी रो पे हैं तो वहां पे आप टैब प्रेस करते जाएंगे तो जितनी आप रोज बढ़ाना चाहते हैं उतनी रोज बढ़ा सकते हैं। जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था, इसी तरह हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में जाके देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अगर टेबल फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो इस वक्त नन है। नन का मतलब ये है कि आप सारा कुछ बना के जब उसका प्रिंट लेंगे तो आपको वो प्रिंट में टेबल नजर नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको बॉर्डर सिलेक्ट करना होगा, ब्लैक करना होगा, और जब हम ओके करेंगे तो सिर्फ उस सेल का जो है वो बॉर्डर चेंज हुआ है, क्योंकि हमने सारे टेबल को सिलेक्ट नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे, सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये याद रखें नीचे टेक्स्ट सिलेक्ट ना हो। दोबारा हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम स्टाइल बॉर्डर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब उस टेबल का बॉर्डर जो है वो लग गया है। जब भी हम इन पेज में टेबल बनाते हैं तो याद रखें टेबल फॉर्मेट में जाके उसके बॉर्डर वगैरह की चीजें देख लेते हैं, ताकि हम बड़ी आसानी के साथ उस टेबल का बॉर्डर लगा सकें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टेबल की ऑप्शन आ रही है वो है टेबल लेआउट। टेबल लेआउट का मतलब ये है कि आप जहां कहीं पे भी टेबल में कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई डिलीट करना चाहते हैं। अब मैंने चूंकि सारे टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ से डिलीट किया तो वो सारे का सारा टेबल जो है वो डिलीट हो गया है। आप ये भी याद रखेंगे कि हम जब डिलीट कर देते हैं तो वो कंट्रोल Z के साथ वापस नहीं आता। इंसर्ट में जाके हम दोबारा टेबल इंसर्ट करते हैं, हम कहते हैं जी 5 रोज और 5 कॉलम्स का एक टेबल इंसर्ट कर दो। उसने दोबारा इंसर्ट कर दिया तो हम टेबल लेआउट में जाके यहाँ से कोई भी कॉलम जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रो किया और इंसर्ट किया तो आप देखें पहले रोज 5 थी, अब 6 हो गई हैं। इसी तरह जिस जगह पे आप हैं वहां पे आप कॉलम और रोज को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फर्ज कर ले मैंने यहाँ से टेबल में जाके इस रो को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो गई है। तो टेबल के हवाले से आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान चीजें हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब जरा देखें यहाँ पे हम एक फाइल ओपन करते हैं और उसकी चीजें कुछ देखते हैं और हमें पता चलेगा कि हम इन पेज में कैसा काम कर सकते हैं। देखें जी ये हम 4 of 4 पे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये पैक का एक पेपर है। अब आप देखें उसी तरह पिक्चर के जरिए ये मोनो लगाया गया है, ठीक है जी। और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने इंग्लिश टाइप की हुई है और यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया हुआ है। हम उसके जरिए इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स को भी कहीं पे मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये सारा पेपर इंग्लिश और उर्दू में बेहतरीन कंपोजिंग करके पैक वालों ने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं वही यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं कि ये एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया और फिर उसके अंदर जो है वो सारी कंपोजिंग कर ली ताकि आसानी के साथ हम इसको मूव कर सकें। आपने फीडबैक में मुझे बताना है कि आज का इन पेज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप समझते हैं कि ये यूजफुल था तो अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारे बच्चे जहाँ पे ऑफिस सीख रहे हैं वहाँ पे इन पेज उर्दू भी वो सीख लें, क्योंकि इन पेज उर्दू हमारे दफातर में सरकारी जुबान उर्दू है। तो हर जगह पे आपको एप्लीकेशंस बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इन पेज उर्दू की ज़रूरत होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।